हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपके जो प्रिपरेशन है एग्जाम्स की वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपसे इसलिए जुड़ी हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो CSIR नेट का 26 दिसंबर को जो आपकी एग्जाम हुई थी 26 दिसंबर में, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है ये एक हमने प्रिडिक्ट की है। बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसे ही हमारा CSIR नेट देगा, कंफर्म नहीं है, वेरी कर सकता है 1-2 परसेंटाइल। ठीक है, तो हमने ओनली प्रिडिक्ट करके ही निकाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मॉर्निंग शिफ्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और फिर है उसके बाद ये है इवनिंग शिफ्ट की। अगर हम देखें पहले मॉर्निंग शिफ्ट की, तो हाँ, तो मॉर्निंग शिफ्ट में क्या है, यहाँ पर जनरल, EWS कैटेगरी, यहाँ सारी कैटेगरीज दी हुई है, OBC, SC, ST और PWD, ये सारी कैटेगरीज है। यहाँ पर है GRF एंड LS, एंड यहाँ पर है परसेंटाइल। हमारा जो रिजल्ट है CSIR नेट का, ये जब से कोरोना आया था उसके बाद से क्या है, ये नॉट परसेंटेज, ये क्या है, परसेंटाइल में आने लग गया है। ठीक है, तो परसेंटाइल एंड परसेंटेज जो है वो दोनों अलग अलग टर्म होती है। तो हम जनरल के अगर मार्क्स देखें तो 112 से 116 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका क्या है, GRF क्लियर है। अगर हम LS में देखें तो यहाँ पर क्या है, 102 या 3-4 मार्क्स जो है अपन नीचे डाउन कर सकते हैं। इससे मतलब कि 5 से 6 जो मार्क्स है वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से हमारी जो परसेंटाइल है वो कितनी आएगी जनरल की, तो वो है 98.99 टू 99.5 तक क्या है, ये वेरी कर सकती है। फिर है EWS कैटेगरी की। EWS कैटेगरी में जो हमारे JRF के लिए जो मार्क्स हमें चाहिए वो है 107 से 111 के बीच में। एंड इसमें अगर हमें LS करना है तो LS के लिए जो मार्क्स है हमारे वो ही हम सेम पैटर्न चलेगा, 2 से 4 मार्क्स अपन क्या है नीचे डाउन कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारी परसेंटाइल आएगी EWS कैटेगरी के लिए वो है 96.01 टू 97.8 तक हमारी क्या है, परसेंटाइल जाएगी। फिर है OBC। तो OBC में जो हमारे परसेंटाइल है, सॉरी, GRF में जो मार्क्स है वो है 106 से 108 के बीच में हमारे मार्क्स आने चाहिए। एंड हमारी जो परसेंटाइल है वो कितनी जाएगी, वो है 96.1 टू 97.3 के समथिंग हमारी क्या है, परसेंटाइल जा सकती है। फिर है SC। तो SC में क्या है, 90 टू 95 मार्क्स होनी चाहिए हमारे। एंड देन हमारी जो परसेंटाइल है वो जाएगी 90.3 टू 2.7 हमारी क्या है, परसेंटाइल है। फिर उसके बाद है ST कैटेगरी में। ST कैटेगरी में कितने मार्क्स हमें चाहिए JRF के लिए, वो है 81 टू 84। इसी तरह से PWD में कितने मार्क्स चाहिए, 60 टू 65 हमें क्या है, हमारे मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। फिर उसके बाद क्या है, हमारी जो परसेंटाइल है ST में वो है, परसेंटाइल जो कितनी जा रही है वो है 86 टू 89। एंड यहाँ जो PWD कैटेगरी है उसमें है 70 टू 75 जो परसेंटाइल हमारी यहाँ जाएगी। तो यहाँ क्या दिया हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर ये है कि ये जो मार्क्स है ये वेरी कर सकते हैं। आप ये कहने मत बैठ जाना कि मैम आपने इतने मार्क्स बताए थे तो हमारे इतने आ रहे हैं, तो हमारा JRF क्यों नहीं हुआ, LS क्यों नहीं हुआ। ये हमने एक प्रिडिक्ट किया है कि इतने से इतने के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो जा सकता है, मतलब वेरी कर सकता है। CSIR की जैसा सेम ही ये नहीं होगा, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर है अगर हम इवनिंग शिफ्ट का देखें तो इवनिंग शिफ्ट में ये JRF, ये LS एंड ये सेम परसेंटाइल, और यहाँ कैटेगरीज दी हुई है जनरल, EWS, OBC, SC, ST एंड PWD। तो यहाँ वही मार्क्स जो है, हमारा जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था वो हमारे मॉर्निंग शिफ्ट की कंपेयर में थोड़ा क्या था, हार्ड था, थोड़ा हार्ड था। इस वजह से यहाँ क्या है, थोड़े मार्क्स क्या है, वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ अगर 105 से 110 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आपका JRF क्लियर है जनरल कैटेगरी का। और परसेंटाइल कितनी है, परसेंटाइल तो वही सेम रहेगी। एंड द EWS में आपके मार्क्स कितने चाहिए, EWS में है 97 टू 100 मार्क्स। फिर है OBC में 96 टू 97, सॉरी 98 मार्क्स। SC में है 84 टू 89। SC, सॉरी, ST में है 74 टू 79। एंड PWD जो कैटेगरी है उसमें है 55 टू 60 मार्क्स पर ही क्या है, आपका JRF हो जाएगा। अगर हम LS की बात करें तो LS में यहाँ क्या है, 5 टू 6 मार्क्स या 7 टू 10 मार्क्स क्या है, वेरी करते हैं। उसमें हमारा क्या LS क्लियर हो जाता है, और उससे ज्यादा मार्क्स होते हैं तो हमारा JRF क्लियर होता है। तो यहाँ पर अगर हम इनसे थोड़ा कम करेंगे तो 95 टू 100 के बीच में हमारा क्या LS हो जाएगा। इस तरह से आप थोड़ा मार्क्स कम करके इन सब में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से परसेंटाइल जो है मैंने सेम मॉर्निंग एंड शिफ्ट की जो क्या है, यहाँ परसेंटाइल क्या नॉर्मलाइजेशन होता है पेपर में। अगर मॉर्निंग शिफ्ट प्लस में इवनिंग शिफ्ट क्या है, अगर दोनों का पेपर, दोनों में से किसी का भी पेपर हार्ड आता है, तो जैसे हमने अभी इस बार देखा तो यहाँ जो
इवनिंग शिफ्ट वाला जो पेपर था वो हार्ड था, मॉर्निंग वाला कंपेयर टू इवनिंग थोड़ा इजी था या मॉडरेट अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या है, दोनों को मिलाकर के क्या नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, उसके बेस पर क्या है हमारी परसेंटाइल डिसाइड होती है। मैंने आपको बताया है। आई होप आपको जो मैं समझा रही थी वो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।